ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुधवार सुबह विदर्भ के कई जिलों में भूकंप के झटकों ने लोगों को हिलाकर रख दिया। नागपुर, गोंदिया, चंद्रपुर, भंडारा और गढ़चिरौली में सुबह 7:30 बजे यह झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 5.3 थी और इसका केंद्र तेलंगाना विदर्भ सीमा पर मुलुगु जिले में जमीन से 40 किलोमीटर गहराई पर था। हिलती हुई धरती, घरों में दरार और घबराए हुए लोग, सांसें रोकने वाली तस्वीर बुधवार सुबह विदर्भ के कई जिलों से सामने आई है। नागपुर, गोंदिया, चंद्रपुर, भंडारा और गढ़चिरौली में लोगों की सुबह की शुरुआत भूकंप के झटके के साथ हुई। कई जिलों में भूकंप के हल्के और तेज झटके महसूस किए गए। नागपुर शहर में भी बुधवार सुबह 7:30 बजे के करीब भूकंप के झटके महसूस हुए। गोदनी, पेसा और त्रिमूर्ति समेत कई इलाकों में लोगों ने यह झटके महसूस किए हैं। भूकंप के कारण घरों की खिड़कियों में कंपन हुआ, जिससे लोग घबरा गए। माझा मुलगा आहे वरुण कुलकर्णी, तर तो चहा पित होता सोफ्यावर बसून। त्यावेळेला 7:30च्या अंदाजात सोफा त्याचा थोडा हल्ला, त्याच्या हातात जो चहाचा कप होता तो पण थोडा हल्ला आणि चहा हल्ला आणि आमच्या इथे फिश पॉट आहे, त्यातल्या मासोळ्यांनी उड्या मारणं चालू केलं एकदम जोरात. तर तो घाबरला आणि मी जिकडे ब्रश करत होती तिकडे येऊन मला म्हणाला की आई माझा सोफा हल्ला आपोआपच. म्हणजे त्याला समजलं नाही की काय झालं बा म्हणून. तर मी म्हटलं माझ्या डोक्यात हे आलं की याला चक्कर वगैरे आली असेल बा म्हणून असं झालं. पण त्याच्या अगदी 5 मिनिटातच त्याला त्याच्या मित्राचा फोन आला मनीष नगरमधून. ब्रश कर रहा था बोले, तो एकदम से मैं हिलने लगा बोले. तर मग आम्हाला कळलं की असं काहीतरी वेगळं आहे म्हणून आम्ही UCL लावलं. तर मग त्याच्यावर आम्हाला दाखवलं की ते आपल्या इकडे कुठे गडचिरोली का कुठेतरी तिथे झालेलं आहे बा, तर त्याचाच असर आपल्या इकडे असणार. आमच्या घरी असं साधारण अगदी स्लाईट झटका बसला. ते म्हणजे फोटो फ्रेम थोड्या तिरप्या झाल्या, घड्याळची डायरेक्शन थोडीशी चेंज झाली, एवढा सौम्य प्रमाणात. आणि माझ्या वडिलांनी नुकता मला तेव्हाच आवाज देऊन सांगितलेलं की असा तेलंगणामध्ये आणि केरळच्या साईडला भूकंप खूप जोरात झालेला आहे, 5.3 असं त्याचं हे आहे. तेव्हा मला असं फारसं जाणवलं नाही, पण मग नंतर लक्षात आलं की नाही, या सगळ्या ज्या साईन्स दिसतात आहे ते त्या भूकंपाच्याच थोड्याफार आपल्याला जे झटके बसले त्याचमुळे झालेला है वगैरह। तेलंगाना विदर्भ की सीमा पर मुलुगु जिले में सुबह 7:30 बजे करीब भूकंप आया। भूकंप का केंद्र जमीन से 40 किलोमीटर गहराई में था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.3 मापी गई। भूकंप की तीव्रता इतनी थी कि इसके झटके 273 किलोमीटर दूर चंद्रपुर, 315 किलोमीटर दूर गढ़चिरौली, यहाँ तक कि करीब 450 किलोमीटर दूर नागपुर, भंडारा और गोंदिया तक महसूस किए गए। जैसे हमने बताया कि इसका जो इंटेंसिटी था रिचर स्केल्स पे वो 5.3 का था। तो 5.3 जो होती है वो कैटेगरी मॉडरेट में आती है। मॉडरेट कैटेगरी में रहने की वजह से और इसका जो एपी सेंटर था 40 किलोमीटर ये अराउंड था, इसकी वजह से इसके जो झटके रहे काफ़ी अच्छे फील किए गए हैं नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स में। और जैसे जैसे हम दूर चले गए हैं वहाँ से उसके झटके कम महसूस हुए हैं। नागपुर में इससे पहले यानी इसी साल मई महीने में सिलसिलेवार ढंग से 4 भूकंप आए थे। अब एक बार फिर भूकंप की घटना होने से यह सवाल उठ रहा है कि आखिर भूकंप के लिहाज से सबसे महफूज जगह में शामिल दक्कन के पठार पर आखिर इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं। तरीके के भूकंप जो भी आते हैं वो क्रिस्टल एडजस्टमेंट में आते हैं, तो ये सामान्य बात है। और जो नागपुर क्षेत्र है वो दक्कन के पठार में बसा हुआ है, जो कि एक स्टेबल क्रेटॉन का पार्ट माना जाता है। और उसकी वजह से इसमें बड़े भूकंप आने की संभावना बहुत कम होती है। अगर हम इसको सिस्मिक मैप के तौर पे देखें तो ये जोन 2 में आता है। जो जोन 2 से जोन 5 तक जो है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है। तो जोन 2 माइनर होता है, उससे कोई नुकसान या कोई पैनिक होने की कोई बात नहीं रहती है। भूवैज्ञानिकों की माने तो 1,63,000 वर्ग मील में फैले हुए दक्कन का पठार सबसे सुरक्षित क्षेत्र है। 20वीं सदी के अंत तक यहाँ भूकंप की घटनाएं ना के बराबर थी, लेकिन हाल के सालों में इन घटनाओं में इजाफा हुआ है। इसके पीछे की वजह जमीन के नीचे कई तरह की हलचल होना है। इस स्केल के जो भूकंप होते हैं या जो रिकॉर्डिंग होती है वो माइक्रोसिस्मिक में आती है और वो किसी तरीके से महसूस नहीं होती है, लेकिन हमारे जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट हैं वो इसको पिकअप कर सकते हैं और उसी के द्वारा ये सूचना हमारी सिस्मिक वेबसाइट जो होती है उससे जो है ये रिलीज़ होती है और वो अपने साइट पे इसको देते हैं। दक्कन का पठार में आ रहे इन भूकंप ने कई तरह की चिंताएं बढ़ा दी है और यही कारण है कि भूवैज्ञानिकों को अब एक सिरे से इन कारणों पर शोध करना होगा, ताकि भविष्य में आने वाले बड़े खतरों से निपटा जा सके। मिथुन आदमानी के साथ फैजल खान, UCN न्यूज़, नागपुर।